हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, टॉपिक नंबर 14, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में देखना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट जो होती है अलग अलग मीडियम की, उनके पेयर में, ठीक है, डेट इज वो किसके इक्वल होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है। किस प्रकार से लिखेंगे इसको, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in a given pair of media ठीक है, डेट इज एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन के केस में होता है जिसमें दो मीडियम्स होते हैं, ठीक है, और दोनों में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है क्योंकि एक रेयर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, और डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाती है क्योंकि जो मीडियम है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? डेंसर मीडियम में ऐसा होता है। नेक्स्ट, अब इसको नोट करने का एक और तरीका है और पढ़ने का भी एक तरीका है, ठीक है। ध्यान से देखना इधर, N21 ऐसा आपको लिखा हुआ दिखेगा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ N21। इसका मीनिंग क्या होता है ध्यान से देखना। N21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium, and it is given by N21 is equals to speed of light in first medium divided by speed of light in second medium, ठीक है। N21 इसको कैसे पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे इसको पढ़ना है, जो कि क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये पढ़ने का तरीका हो गया। उसी प्रकार से N12 क्या होता है, तो N12 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium is given by N12 refractive index of first medium with respect to second medium, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये V2 अपन V1। क्लियर है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है, इसको ध्यान से देख लो। जनरली जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to air और वैक्यूम, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला यही है वापस से, N इज इक्वल टू C अपन V, ओके।
ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू सी अपन वी। अब c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू डिसाइडेड है ऑलरेडी, वही रहने वाली है, ठीक है। ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डेट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, एयर और वैक्यूम में लगभग लगभग सेम ही होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने n21 और n12 निकाला, इन दोनों इक्वेशन से क्या दिखाई दे रहा है कि जो n21 है वो किसके इक्वल है, v1 अपन v2 के इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स वो किसके रेसिप्रोकल है, 1 अपन n12 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो रहा है, जो n21 है मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्लियर है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट, एक और पॉइंट देखना है यहाँ पे, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज गिवन अस, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू एयर इज गिवन अस, इसको हम लिखेंगे 1 n एयर, एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड with respect to air is given as 2n air, then refractive index of first medium with respect to second medium क्या हो जाएगा, then refractive index of first medium with रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 1n एयर डिवाइडेड बाय 2n एयर, ठीक है। ऐसा इसको लिख सकते हैं हम। इसको नोट करने का तरीका देख लो, इसको आप n21 को आप इस प्रकार से भी नोट कर सकते हो, n21, ये भी इसका नोटेशन हो गया, या फिर इसको 1n2 इस प्रकार से भी नोट कर सकते हो, या फिर इसको 1n2 इस प्रकार से भी हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको सुइटेबल लगे ऐसा आप नोट कर लीजिएगा, बट बार बार आपको चेंज नहीं करना, एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया वही आप फॉलो करना, ओके। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, इसको प्रॉपर लिख रहा हूं मैं, ये n है, ठीक है। ये फॉर्मूला किस प्रकार से लगाया है देखना, इसको समझना, यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट टिल डेट it is about 2.42, it means इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो डायमंड में 1/2.42 टाइम्स लेस हो जाएगी, टाइम्स लेस इन डायमंड देन इन वैक्यूम, ओके। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, 2.42 से कम हो जाएगी, मतलब वैक्यूम में हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट होती है और उससे डायमंड में इतना कम होती है, ठीक है, इतना डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट देखो, एक कॉमन बात है, ठीक है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये हम देखेंगे रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम में। तो जो रेरर मीडियम होता है, रेरर मीडियम में डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी कम होती है, लेस डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी अगर लेस होगी तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा,
ये भी लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेयर मीडियम की डेंसिटी लेस होती है, कम होती है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा। बट जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। इसका जस्ट रिवर्स जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। किस प्रकार से, ध्यान से देखना, इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, मोर रहेगी। डेंसिटी मोर रहेगी, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी मोर रहेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है डेट इज सी, वो क्या रहेगा, कम रहेगा, सी इज लेस। ये ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का टॉपिक आज यहीं पे खत्म हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे स्फेरिकल लेंसेज। ओके।